हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आज हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। इम्पोर्टेंट एज लिमिट्स फॉर वेरियस पोस्ट के लिए। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो बने रहिए द अनुज के साथ स्टडी पॉइंट पर। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष की एज को रखा गया है। कितनी एज को रखा गया है? 35 वर्ष की एज को रखा गया है। वह व्यक्ति जिसके नेतृत्व में किसी सभा या समिति का संगठन का कार्य किया जाए वह कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की उम्र को 35 वर्ष रखा गया है। कितना रखा गया है? 35 वर्ष रखा गया है। उपराष्ट्रपति किसी संस्था में अध्यक्ष के सहायक के रूप में उसके अधीन काम करने वाला अधिकारी उपाध्यक्ष कहलाता है। वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की एज 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। गवर्नर की एज को भी 35 वर्ष रखा गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की एज को 35 वर्ष रखा गया है। राज्यपाल या गवर्नर शासन करने वाले ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी देश के शासक के अधीन हो और उस देश के किसी भाग पर शासन कर रहा हो। वो क्या कहलाता है? गवर्नर कहलाता है, यानी राज्यपाल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर की एज को 25 ईयर रखा गया है। कितना रखा गया है? 25 ईयर रखा गया है। मुख्यमंत्री भारत में राज्यों का राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री भारत में राज्यों का राजनीतिक प्रमुख होता है, जिसका कार्य कई प्रकार से देखा जा सकता है। जनता द्वारा विधेयक चुना जाता है। उसके बाद जिसके पास विधेयकों की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे महाराष्ट्र की विधानसभा की कुल 288 विधेयकों की संख्या है। कितनी है? महाराष्ट्र के विधानसभा की 288 विधेयकों की संख्या है। उसमें से 145 विधेयकों वाली पार्टी महाराष्ट्र के राज्यपाल को बुलाएगी और उसी में से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता राज्यपाल के पास जाएगा। 145 की संख्या का पत्र राज्यपाल जी को देंगे। उसके बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। किसको? सीएम को, मुख्यमंत्री को। ठीक है, आगे बढ़िए। सरपंच की उम्र को 21 वर्ष रखा गया है। कितने वर्ष रखा गया है? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का मुखिया या सभापति, ग्राम प्रधान, पंचों में बड़ा और मुख्य व्यक्ति सरपंच या सभापति होता है। ठीक है, इसकी उम्र को कितना रखा गया है? 21 वर्ष रखा गया है सरपंच। एमपी लोकसभा की उम्र को रखा गया है 25 वर्ष। जो सांसद का सदस्य होता है, सांसद के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व होता है। सांसद समुदाय और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वो कौन होते हैं? संसद सदस्य होते हैं लोकसभा में। इनकी उम्र को 25 वर्ष रखा गया है। कितना रखा गया है? 25 वर्ष रखा गया है। आगे बढ़िए। एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की एज को कितना रखा गया है? 35 वर्ष रखा गया है। एमएलए की एज को 25 वर्ष रखा गया है। एमएलए की एज को 25 वर्ष रखा गया है। कितना रखा गया है? 25 वर्ष को रखा गया है। ये होता है एमएलए के विधानसभा सदस्य भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एमएलए को विधानसभा का सदस्य भी कहा जाता है। भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं हैं। सभी विधानसभाओं के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं हैं। सभी विधानसभाओं के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलए कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एमपी पद के लिए 30 वर्ष उम्र रखी गई है। कितनी वर्ष रखी गई है? 30 वर्ष की उम्र रखी गई है एमपी पद के लिए। जो राज्यसभा संसद भारतीय संसद का सदस्य होता है। ठीक है, और राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्य प्रमुख रूप से राज्यों को आवंटित सीटों पर निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं, जबकि संसद नामांकन द्वारा आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? सांसद नामांकन द्वारा आते हैं। इनको कहाँ से चुना जाता है? इनके निर्वाचक मंडल है इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? आवंटित सीटों पर निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यों को आवंटित सीटों पर निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष होता है। एमएलसी की उम्र को
30 वर्ष रखा गया है। कितने वर्ष रखा गया है? 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, ये भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद यानी एमएलसी का चुनाव होता है। कितने में होता है? 6 राज्यों में। ठीक है, 6 राज्यों में होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, 171 फर्स्ट एवं 171 दो के तहत इसका गठन किया जाता है। एमएलसी के सदस्यों की संख्या विधानसभा एमएलए के सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है। परंतु जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नियम अलग से बनाए गए थे, लेकिन अब धारा 370 समाप्त होने के बाद इस राज्य में विधान परिषद समाप्त हो गया है। विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार विधानसभा सदस्यों के बराबर होते हैं। यह चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जो सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। आगे बढ़िए, अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 इयर्स की एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 इयर्स उम्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद होता है। किसका पद होता है? भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेही होता है। भारत की संसदीय राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है। आइए आगे, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।